यूपीआई पर डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया जा सकता है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई यूपीआई पर पुल ट्रांजैक्शन को हटाने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन इससे क्या बदल जाएगा और इसका असर आम यूजर्स पर क्या होगा, आइए जानते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल हर दिन करोड़ों लोग करते हैं, लेकिन डिजिटल फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर धोखाधड़ी पुल ट्रांजैक्शंस के जरिए हो रही है। पुल ट्रांजैक्शन तब होता है जब कोई मर्चेंट यानी दुकान या सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर को पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है। कस्टमर को सिर्फ यूपीआई पिन डालकर पेमेंट को अप्रूव करना होता है। इसी प्रोसेस का फायदा कई फ्रॉडस्टर्स उठाते हैं। इसके उलट जब हम क्यूआर कोड स्कैन करके खुद पेमेंट करते हैं तो उसे पुश ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसमें कस्टमर खुद अमाउंट डालता है और फिर यूपीआई पिन से कंफर्म करता है। एनपीसीआई का मानना है कि पुल ट्रांजैक्शन को हटाने से फ्रॉड केसेस कम हो सकते हैं, लेकिन कुछ बैंकों का कहना है कि इससे जेन्युइन ट्रांजैक्शंस भी प्रभावित होंगे। फिलहाल इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है और बातचीत जारी है। तो क्या ऐसा होने से यूपीआई का इस्तेमाल कम हो जाएगा? नहीं, बल्कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ फरवरी में ही 16 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं और वैल्यू 21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी। आरबीआई भी डिजिटल फ्रॉड को लेकर अलर्ट है। आरबीआई के मुताबिक लोन और डिजिटल पेमेंट से जुड़ी शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। 2024-25 के पहले 6 महीनों में कुल शिकायतों का 70% हिस्सा इन्हीं मामलों से जुड़ा था। तो अगर पुल ट्रांजैक्शन हटा दिया गया तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस का तरीका बदल सकता है। हो सकता है कि सभी पेमेंट क्यूआर कोड या पुश ट्रांजैक्शन के जरिए किए जाएं। डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए आपको सिंपल टिप्स भी अपना सकते हैं, जैसे कि किसी भी अनजान पेमेंट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें, किसी को भी अपना यूपीआई पिन ना बताएं और अगर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत बैंक और साइबर क्राइम में रिपोर्ट करें। एनपीसीआई अभी इस फैसले पर विचार कर रहा है। देखते हैं कि आगे क्या बदलाव होते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहें जी बिजनेस के साथ।